अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज़ एंड एक्सेसिबिलिटी सॉल्यूशन। अब यहाँ पे आज का हमारा टॉपिक जो है वो क्या है कि डिसेबिलिटीज़ की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं और माजूर मतलब जो पर्सनस होते हैं कौन कौन से किस्म के माजूर होते हैं वो आपको बताना है, और उसके अलावा उनका सलूशन एक्सेसिबिलिटी सलूशन के किस तरह से वो टेक्नोलॉजीज़ को एक्सेस कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, अगर वो डिसेबल है तो। फर्स्ट आपके पास डिज़ाइनिंग टेक्नोलॉजी इज़ inclusive and accessible to individuals with various disabilities involved. Understanding the unique challenges each type of disabilities present and implemented tailored solution। यानी कि डिज़ाइनिंग टेक्नोलॉजी जो होती है वो जो डिसेबल पर्सनस हैं उनकी जो चैलेंजेस हैं, जाहिर सी बात है डिसेबल पर्सनस के अपने अपने इश्यूज होंगे, अपने चैलेंजेस होंगे, तो उनके यूनिक जो चैलेंजेस होते हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए और उनकी जो हर किस्म की जो चैलेंजेस हैं जो डिसेबल पर्सनस को डिसेबिलिटी में जो है उनको फेस करने पड़ रहे हैं, उनका उस हिसाब से बेटर बेस्ट सोल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाए, ठीक है। तो सोल्यूशन भी साथ में जो है वो उनको मिले, ये इस तरह का सोल्यूशन जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। तो अंडरस्टैंड किया जाता है पहले उनको, उनके चैलेंजेस को, और उसके मुताबिक उसकी सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है। ये टेक्नोलॉजी डिज़ाइन इस तरह की जाती है, ठीक है। तो एक्सेसिबिलिटी कुछ नीचे आपके पास सोल्यूशन हैं और डिफरेंट डिसेबल पर्सनस के लिए। विजुअल इम्पेयरमेंट है। सबसे पहले विजुअल इम्पेयरमेंट क्या होता है, इसमें आपको नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि देखने से रिलेट कर रहा है, यानी कि विजुअल इम्पेयरमेंट्स एनकम्पास कंडीशंस सच एज ब्लाइंडनेस, लो विजन एंड कलर ब्लाइंडनेस। एक्सेसिबिलिटी सोल्यूशन फॉर विजुअल इम्पेयरमेंट एम टू मेक कंटेंट परसीवेबल थ्रू अल्टरनेटिव मींस। यानी कि विजुअल इम्पेयरमेंट्स में ऐसे कंडीशंस के पर्सन होते हैं जो कि बिल्कुल ब्लाइंड हैं, या जिनमें कलर ब्लाइंडनेस है, या जिनको कम नज़र आता है, ठीक है। थ्री टाइप्स, यानी कि या तो बिल्कुल ही नहीं नज़र आता है, या कम नज़र आता है, या फिर कलर ब्लाइंडनेस है। तो एक्सेसिबिलिटी सोल्यूशन उनके लिए ऐसा प्रोवाइड किया जाता है कि वो ऐसे अल्टरनेट मींस प्रोवाइड किए जाते हैं उस किसी भी टेक्नोलॉजी या सिस्टम या डिवाइस के अंदर, कि वो भी इसको परसीव कर सकें, वो भी जो है वो कम्युनिकेट कर सकें सिस्टम या सोल्यूशन उसके साथ, सिस्टम या डिवाइस के साथ, ठीक है, और उसको परसीव कर सके, उसके साथ कम्युनिकेट कर सके। कंटेंट वो है जो है वो देख नहीं सकते, तो कम से कम उसको उस हिसाब से प्रिस्क्राइब कर सकें, किया जा सके कि उनको मतलब कुछ वॉइस के ज़रिए से सुनाया जाए या कुछ भी ऐसा ऑल्टरनेट प्रोवाइड किया जाए। Solution and example: screen readers. These tools convert text and other visual elements into spoken words or braille। आपको क्या किया जाता है, अगर तो बिल्कुल ब्लाइंडनेस है उनमें, तो आपको जो ब्लाइंड पर्सन्स हैं उनको जो है वो टेक्स्ट रिटर्न में दिखाने के साथ साथ क्या किया जाएगा, स्पोकन वर्ड्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। मतलब एक जो है वो बोल रहा होगा, ठीक है, और उससे वो सुन सकेंगे कि क्या सामने लिखा है और क्या हो रहा है। इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन रिक्वायर्स सिमेंटिक HTML एंड ARIA। इसमें इस इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए सिमेंटिक HTML और ARIA की ज़रूरत होती है। ARIA मीन्स एक्सेसिबल रीच इंटरनेट एप्लीकेशन रो। फॉर एग्जांपल, अब जास है, जॉब एक्सेस विद स्पीच, या फिर NVDA नॉन विजुअल डेस्कटॉप एक्सेस है। इन दोनों में क्या होता है कि जो वेब पेज है उसके ऊपर जो कंटेंट लिखा होता है वो लाउडली पढ़ के सुनाया जाता है, ठीक है। नॉन विजुअल डेस्कटॉप एक्सेस, नाम से ज़ाहिर है कि इसमें नॉन विजुअल डेस्कटॉप होगा, ठीक है। इसमें फॉर एग्जांपल जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वेलकम टू आवर वेबसाइट, ये बोल के बताया जाएगा कि ये हम कह रहे हैं, ठीक है। और टुडे डेट इज़ September 1, 2024, ये स्पोकन वर्ड्स होंगे। डिसनेबल ब्लाइंड यूजर्स टू नेविगेट एंड इंटरेक्ट विद द वेब कंटेंट। वेब कंटेंट के साथ जो भी उनको चीज़ रिक्वायर्ड है वो फिर उसके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं और नेविगेट कर सकते हैं ब्लाइंड यूजर्स जो हैं वो, ठीक है। जब बोल के सारा कुछ जो है वो उनको पेश किया जाएगा तो उनको प्रॉब्लम
नहीं होगी। हाई कंट्रास्ट मोड्स क्या हैं? एनहेंस रीडेबिलिटी बाय यूजिंग कंट्रास्टिंग कलर्स टू मेक टेक्स्ट स्टैंड आउट अगेंस्ट द बैकग्राउंड। बैकग्राउंड के अगेंस्ट टेक्स्ट का कलर इस तरह से कंट्रास्ट किया जाए कि जो एनहेंस किया जाए उसकी रीडेबिलिटी को। ठीक है, हाई कंट्रास्ट मोड्स यूज़ किए जाएँ। अब ये फिगर में आपको नज़र आ भी रहा होगा। ठीक है, हाई मोड कंट्रास्ट यूज़ किए जाएंगे ताकि टेक्स्ट को जो है वो रीड किया जा सके। फॉर एग्जांपल जो विंडोज़ और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हाई कंट्रास्ट यूज़ करते हैं थीम, ताकि जो स्विचिंग की जा सके टेक्स्ट और बैकग्राउंड कलर के दरमियान टू इम्प्रूव विजिबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए। लाइक एक बीबीसी वेबसाइट आपके पास है जो कि हाई कंट्रास्ट मोड यूज़ करती है यूजर्स लो वीएन के पर्सनस के लिए। ठीक है, ये हाई कंट्रास्ट जो है वो यूज़ करती है। ये आपके पास ऑब्वियसली हाई कंट्रास्ट है और ये लो कंट्रास्ट। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो हाई कंट्रास्ट यूज़ करते हैं ताकि जो कलर ब्लाइंड जो ब्लाइंड पर्सनस हैं या लो विजन वाले जो पर्सनस हैं मतलब वो अच्छे से इसको विजुलाइज कर सकें। नेक्स्ट आपके पास जो है वो जूम फंक्शंस। जूम फंक्शंस में क्या है कि अलाउ यूजर्स टू मैग्नीफाई टेक्स्ट एंड इमेजेस ऑन द स्क्रीन टू बेटर अकोमोडेट लो विजन। लो विजन को बेटरली अकोमोडेट करवाने के लिए यूजर्स को एक और अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि टेक्स्ट या इमेजेस को अब मैग्नीफाई कर सकते हो। साथ में बना हुआ होता है ना मैग्नीफाई, तो उसके ज़रिए से ये जैसा कि आपको नज़र भी आ रहा है दिस वन। ठीक है, इसके ज़रिए से आप मैग्नीफाई करके इमेजेस को टेक्स्ट को देख सकते हो ताकि आपको जब बड़ा बड़ा जो है वो उसका साइज़ होगा तो आपको अच्छे से समझ भी आ जाएगी कि क्या लिखा हुआ है या क्या बना हुआ है। फॉर एग्जांपल गूगल क्रोम एंड मोजिला फायरफॉक्स ब्राउज़र्स हैव बिल्ट इन जूम फीचर्स। इनके पास जूम फीचर्स होते हैं जो कि इनेबल करते हैं यूज़र को टेक्स्ट का या इमेज का साइज़ एनहेंस करने में हेल्प एनहेंस करके दिखाते हैं। ठीक है, इससे रीडेबिलिटी जो है वो बेटर हो जाती है। हियरिंग इम्पेयरमेंट्स, सुनने से अगर प्रॉब्लम हो तो उन पर्सनस को कैसे जो है वो हम ये टेक्नोलॉजी जो है हेल्प करेगी। हियरिंग इम्पेयरमेंट्स कैन रेंज फ्रॉम पार्शियल हियरिंग लॉस टू कंप्लीट डेफनेस। डेफ पर्सनस के लिए कंप्लीट जो है वो प्रोवाइड की जाती है, रेंजेस प्रोवाइड की जाती हैं। ठीक है, हियरिंग लॉस की एक्सेसिबिलिटी सोल्यूशन फॉर हियरिंग इम्पेयरमेंट्स फोकस ऑन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन थ्रू विजुअल एंड टेक्सचुअल इमेजेस। टेक्स्ट इमेजेस की फॉर्म में या तो प्रोवाइड किया जाएगा या विजुअल फॉर्म में उसको प्रोवाइड किया जाएगा, सुनना नहीं पड़ेगा उनको। सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन यही है कि जहाँ पे ऐसा कुछ टेक्स्ट है जो जो मतलब सुनने वाला है तो उसको विजुअली प्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, कि अगर जो सुनने में प्रॉब्लम है जिन पर्सन्स को, उनकी सुनने के जो एबिलिटी है उसको मद्देनज़र रखते हुए इस तरह का सिस्टम या सॉफ्टवेयर बनाया जाएगा या इस तरह का सिस्टम डिवाइस जो है वो बनाया जाएगा जिसमें कि उनको पढ़ना पड़े या उनको जो है वो देख के टेक्स्ट के इमेजेस को देख के जो है वो समझ आ जाए। सोल्यूशन क्लोज्ड कैप्शन, text that appears on screen to transcribe spoken dialogues, sound effects and other audio cues in वीडियोस में कुछ ऐसा आपको क्लोज कैप्शन में क्या होता है कि टेक्स्ट जो है वो प्रोवाइड किया जाता है जिसमें कि आपको कुछ वीडियोस की फॉर्म में प्रेजेंट किया जाएगा या साउंड इफ़ेक्ट्स डाले जाएंगे या स्पोकन डायलॉग्स जो हैं वो यहाँ पे मेंशन किए जाएंगे। For example, YouTube provides closed caption for videos, enabling users who are deaf or hard of hearing to read the dialogue and sound effects as they watch। जैसे जैसे वो देखते हैं YouTube आपको इस तरह का closed caption प्रोवाइड करता है वीडियोस के लिए कि जिसमें जो डेफ पर्सनस हैं जिनको सुनने में प्रॉब्लम होती है वो डायलॉग को रीड कर सकते हैं। ये साउंड इफ़ेक्ट जो है वो उसमें वॉच का डाला जाता है, यानी कि कुछ ऐसा आपके पास यहाँ पे उन्होंने यूज़ किया था ऑडियो क्यूज़ का, यानी कि इशारे। बाज़ों का तो आपने देखा होगा कुछ वीडियोस में नीचे साइड पे राइट साइड पे बॉटम पे इशारों के साथ भी समझा रहे होते हैं। ठीक है, बता रहे होते हैं कि ये क्या बात की जा रही है। तो वो यही चीज़ होती है कि ताकि अगर जो हियरिंग जिनको प्रॉब्लम है
जो डेफ पर्सन हैं उनके लिए भी ये हेल्पफुल वीडियो हो और वो भी इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें, इसीलिए इसमें इशारा भी डाला जाता है। ठीक है, उसमें इस तरह का जो है वो साथ में कैप्शन डाला जाता है। ट्रांसक्रिप्ट नेक्स्ट आपके पास जिसमें रिटन वर्जन्स ऑफ ऑडियो कंटेंट का रिटन वर्जन जो है वो प्रेजेंट किया जाता है, विच अलाउ यूजर्स टू रीड द कंटेंट इंस्टेड ऑफ लिसनिंग। फॉर एग्जांपल टीईडी टॉक्स प्रोवाइड ट्रांसक्रिप्ट फॉर ईच टॉक। हर टॉक के लिए जो है वो टीईडी टॉक्स एक प्रोवाइड करते हैं, अलाउ यूज़र टू रीड द कंटेंट इन एडिशन और टू और इंस्टेड ऑफ वाचिंग द वीडियो देखने के बजाय उनको टेक्स्ट रीड करने के लिए वहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। साइन लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन इंक्लूड्स साइन लैंग्वेज वीडियोज दैट इंटरप्रेट स्पोकन कंटेंट इनटू साइन लैंग्वेज। स्पोकन वर्ड्स को साइन लैंग्वेजेस में कन्वर्ट करने की एक एबिलिटी है होती इसमें शामिल, मतलब इस तरह का जो है वो इंटरप्रेटर डाला जाता है। फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट टीम है या दूसरी कॉन्फ्रेंसिंग आपके पास टूल्स हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, अलाउ यूज़र टू इंक्लूड साइन लैंग्वेज इंटरप्रेट इन वीडियो कॉल्स पे वो क्या करते हैं, इंटरप्रेटर जो साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर होता है वो क्या करता है, कन्वर्ट करता है जो स्पोकन वर्ड्स होते हैं उनको साइन लैंग्वेजेस में। सिमिलरली न्यूज़ चैनल्स लाइक पीटीवी जो है वो आपको एक ऐसा प्रोवाइड करता है, न्यूज़ एनहेंस एक्सेसिबिलिटी बाय एडिंग साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स थ्रू अ साइड वीडियो मेकिंग न्यू ब्रॉडकास्टिंग अंडरस्टैंडेबल फॉर डेफ व्यूवर्स। तो ये आपको एक प्रोवाइड किया जाता है साइन लैंग्वेज जो इंटरप्रेटर है वो। ठीक है, अब यहाँ पे ये नीचे फिगर में भी आपको नज़र आ रहा होगा कि ये साथ में साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर है। ये पर्सन जो है वो हाथ के इशारों से जो है वो समझाने की कोशिश कर रहा है कि क्या ये है, खबर क्या है। ठीक है, और ये जो है वो स्पोकन वर्ड्स में बोलेगी, सिंपल। तो होप सो आपको इसकी समझ आ गई। नेक्स्ट आपके पास जो टाइप है वो है मोटर इम्पेयरमेंट्स। ठीक है, तो मोटर इम्पेयरमेंट्स जो है वो भी आपको समझ आ रही होगी कि इसमें फिज़िकली मूवमेंट से रिलेटेड, मतलब अगर कोई डिसेबिलिटी है तो उससे ट्रेडिशनल जो इनपुट डिवाइसेस हैं वो यूज़ अगर नहीं कर सकता। मोटर इम्पेयरमेंट्स अफेक्ट द पर्सन's एबिलिटी टू यूज़ ट्रेडिशनल इनपुट डिवाइसेस लाइक माउस और कीबोर्ड। एक्सेसिबिलिटी सोल्यूशन फोकस ऑन प्रोवाइडिंग अल्टरनेट मेथड्स फॉर इंटरेक्टिंग विद डिवाइसेस के साथ इंटरेक्ट अगर करना है तो अल्टरनेट मेथड प्रोवाइड किया जाएगा उनको, एक जो है वो मुतबादिल सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, सोल्यूशन अब क्या है, यहाँ पे वॉइस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर है। वॉइस रिकॉग्निशन जो वॉइस रिकॉग्नाइज करेगा, ऐसा सॉफ्टवेयर एनेबल यूज़र टू कंट्रोल देयर डिवाइसेस एंड डिक्टेट टेक्स्ट यूजिंग वॉइस कमांड, यानी टेक्स्ट को वॉइस के ज़रिए से जो है वो डिक्टेट किया जा सकेगा। ठीक है, ऐसे यूज़र को जो है वो एक कंट्रोल डिवाइस प्रोवाइड की जाती है। फॉर एग्जांपल ड्रैगन नेचुरली स्पीकिंग जो एक आपके पास है टूल, अलाउ करता है यूज़र को टू नेविगेट देयर कंप्यूटर, नेविगेट कर सके कंप्यूटर के साथ, कंपोज डॉक्यूमेंट्स एंड एग्जीक्यूट कमांड्स थ्रू वॉइस रिकॉग्निशन। वॉइस रिकॉग्निशन के ज़रिए से आप वहाँ पे कमांड्स को एग्जीक्यूट करवा सकते हो, जो भी डॉक्यूमेंट कंपोज करवाना है सब कुछ करवा सकते हो। ठीक है, और नेक्स्ट आपके पास है अल्टरनेट इनपुट डिवाइसेस। Alternate input devices include specialized devices like adaptive keyboard, eye tracking system and adaptive mouse। अब इसमें क्या है कि स्पेशलाइज्ड डिवाइसेस हैं जैसे कि अडॉप्टिव कीबोर्ड है या आई ट्रैकिंग सिस्टम है या अडॉप्टिव माउस है, ये इंक्लूड किया जाता है। अल्टरनेटिव इनपुट डिवाइसेस यूज़ किए जाते हैं जो कि अगर आपको सिंपल ट्रेडिशनल जो कीबोर्ड्स हैं वो यूज़ नहीं कर सकते आप, तो इनको आप यूज़ कर सकते हैं आई ट्रैकिंग सिस्टम के ज़रिए से, या अडॉप्टिव माउस आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लाइक ये आपके पास अडॉप्टिव कीबोर्ड की एग्जांपल है। नेक्स्ट आपके पास है ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। तो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड में क्या है कि विजुअल कीबोर्ड डिस्प्लेड
on screen that can be used with touch screens or other input methods। इन दूसरे input methods और touch screen के ज़रिए से यहाँ पे जो है हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। वर्चुअल कीबोर्ड जो है वो डिस्प्ले किया जाता है स्क्रीन पे, यानी कि जिसे हम देख सकते हैं, ठीक है। और स्क्रीन पे जो है वो कीबोर्ड, टच स्क्रीन कीबोर्ड जो है वो प्रोवाइड किया जाता है इनपुट डिवाइस के तौर पे। फॉर एग्जांपल ऑन स्क्रीन कीबोर्ड प्रोवाइड अ वर्चुअल कीबोर्ड दैट यूज़र कैन कंट्रोल यूजिंग अ माउस। माउस को जिसको कंट्रोल करने के लिए माउस की या टच पैड की ज़रूरत है, ठीक है। टच स्क्रीन एंड अदर अडॉप्टिव डिवाइसेस है, उसको कीबोर्ड को फिर हम टच स्क्रीन के ज़रिए से, माउस के ज़रिए से या टच पैड के ज़रिए से हम कर सकते हैं, उसमें हेल्प जो है वो प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ आ जाती है ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, जो कि आपके इस डायग्राम में नज़र भी आ रहा होगा। तो ये था आज का टॉपिक। होप सो आपको समझ आ गया होगा। बहुत मुश्किल नहीं है, ईजी सा था। तो यही एक लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास बस बन सकता है, डेली लाइफ एग्जांपल्स आपसे पूछी जा सकती हैं, ठीक है। और कुछ समझ ना आया हो तो क्वेश्चन करें, कमेंट करें और अपनी राय का इजहार करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर।